नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बाबिता। रुक करते खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने सिविल हॉस्पिटल में जमकर काटा हंगामा। भीमताल से निर्दलीय विधायक राम सिंह केड़ा हुए भाजपा में शामिल। हरिद्वार में चोरों का दुस्साहस, मंदिर के दान पात्र से चुरा ले गए पैसा। 6 छात्र परीक्षा से वंचित, महाविद्यालय प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। भीमताल विधानसभा से निर्दलीय विधायक राम सिंह केड़ा ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। विधायक केड़ा के भाजपा में शामिल होने के बाद सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी और उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मदन कौशिक ने विधायक राम सिंह केड़ा को भाजपा की सदस्यता दिलाई है। को देखा और उनकी नीतियों से, विकास की सोच से मैं प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। ये लग नहीं रही किसको मानते हैं आप, किसे प्रेरित मानते हैं कि बीजेपी में शामिल हुए? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राज्य का निर्माण किया और माननीय नरेंद्र मोदी जी राज्य का विकास कर रहे हैं और मेरी सोच विकास की रही है। भारतीय जनता पार्टी विकास करती है और मेरे क्षेत्र में जहाँ रोडें नहीं थी वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने रोडें पहुँचाई है और जहाँ पर मूलभूत समस्याओं का अभाव था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन समस्याओं का समाधान किया। माननीय विधायक जी आज बीजेपी में शामिल होंगे, बधाई दूंगी और मैं अपने क्षेत्र के लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि जैसे विधायक जी ने क्षेत्र में काम किया है, हर घर के व्यक्ति को जानते हैं, हर क्षेत्र में विकास किया है और आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि विकास देखिए, एक निर्दलीय विधायक के तौर पर इतनी बड़ी दुर्गम विधानसभा से चुनाव जीतना, वो भी निर्दलीय, बहुत बड़ी बात थी और लगातार माननीय विधायक जी विधायक बनने के बाद क्षेत्र की जनता के सुख दुख के साथ साथ क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण विकास की जो योजनाएं थी उनको धरातल पर उतारने का काम किया है और साथ ही भारतीय जनता परिवार से जुड़ने के बाद आज मुझे लगता है कि माननीय विधायक जी की ओर जन समर्थन और बढ़ रहा है, क्योंकि जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं परम आदरणीय श्री पुष्कर धामी जी और जिनके नेतृत्व बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि भाजपा में बहुत बढ़त के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर नरेंद्र नगर में आयोजित होने वाले 45वें सिद्धपीठ कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेले का ध्वजारोपण और रिबन काटने के साथ शुरू किया। इस मौके पर क्षेत्र विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री सहित क्षेत्र के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत, भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद रतूड़ी और भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। हमारे देश में सभी लोग देवी के प्रति अपनी श्रद्धा का जो इजहार करते हुए सभी लोग नवरात्रों में व्रत भी रखते हैं और देवी के व्रत के साथ साथ घरों में पाठ भी होते हैं। तो आज का तो बहुत महत्व है हमारे धर्म में और नरेंद्र नगर के लिए भी इसका विशेष महत्व है, क्योंकि पिछले करीबन 45 वर्षों से नरेंद्र नगर नवरात्रों में हमेशा सिद्धपीठ कुंजापुरी पर्यटन विकास मेले का आयोजन किया जाता रहा है। इस मेले के आयोजन के पीछे जो मंशा थी कि इस मेले के माध्यम से विकास की संभावनाओं को और पर्यटन के क्षेत्र में किस तरह लोग आगे बढ़े, उसको उसी कंसेप्ट के साथ की शुरुआत की और इस मेले के माध्यम से तमाम उपलब्धियां हमारे जनपद को मिली। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो निश्चित रूप से युवा मुख्यमंत्री हैं और युवा सोच के साथ इस समय प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं और आज मुख्यमंत्री के आने से जहाँ इस मेले में एक भव्यता भी आई, वहाँ दूसरी ओर इस क्षेत्र के विकास के लिए तमाम सौगातें भी मिली। जिला बागेश्वर के गांव फलियाटी पोस्ट आरना विकास खंड गरुड़ निवासी भूपाल सिंह का इलाज विगत 2 महीने से हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा है और भूपाल सिंह के द्वारा बताया गया कि उनका गंभीर बीमारी का ऑपरेशन होना है, जिसके लिए आर्थिक मदद की जरूरत है। कोरोना काल की वजह से आर्थिक तंगी से परिवार जूझ रहा है। कोई भी परिवार की मदद करना चाहता है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमेशा अपने बयान और विवादों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले जिला हरिद्वार की झबरेड़ा विधानसभा से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल की जबान से इस बार भी बड़ा बयान निकल गया। उन्होंने आजादी से पहले और आजादी के बाद रहे सभी विधायकों को अपने आप से नीचे बता दिया। भाजपा देशराज कर्णवाल ने ये बयान अपनी झबरेड़ा विधानसभा के कृष्णानगर कॉलोनी में जलभराव की समस्या से जूझ रही जनता के बीच दिया। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले और आजादी के बाद ऐसा कोई भी विधायक इस देश में नहीं है जिसने मेरे से ज्यादा विकास अपनी विधानसभा में कराया हो।
देखिए, मैं तो आया हूं आप लोगों को समझाने कि मैं जो कर रहा हूं, जितना काम मैंने आज तक किया है, आज से पहले, आजादी से पहले और आजादी के बाद, कोई एक विधायक ऐसा ला के दे दो जिसने मेरे से ज्यादा काम करा हो। एक विधायक ला के दे दो। अब काम करने का काम तो कार्यदायी संस्था का है। चंपावत में मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए हरदोई उत्तर प्रदेश से आए युवक को उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने शारदा नदी में डूबने से बचाया। गुरुवार को पहली नवरात्र के दिन हरदोई के थाना तड़ियावा क्षेत्र का 16 वर्षीय युवक संचित अपने परिजनों के साथ मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए आया था और उनके साथ शारदा घाट पर स्नान कर रहा था। स्नान करते वक्त नदी की तेज धारा में बह गया। उसे बहता देख उसके परिजनों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। शोर सुन घाट में तैनात जल पुलिस के जवानों ने तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाते हुए नदी से युवक को सकुशल बाहर निकालकर उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बद्रीनाथ सतोपंथ से कन्याकुमारी की साइकिल यात्रा पर निकले साहसी युवा सोमेश द्वारा पूर्व शिक्षा मंत्री भारत सरकार से भेंट कर उनका धन्यवाद किया। स्पर्श हिमालयन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर घोषित किए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का आभार व्यक्त किया और विश्व की प्रेरणा हिमालय की टैगलाइन को अपनी साहसिक यात्रा का मूल आधार बताया। सरोवर नगरी नैनीताल के राजकीय बीडी पांडे चिकित्सालय में स्थापित 500 एमपीएम क्षमता के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस दौरान विधायक संजीव आर्य, जिलाधिकारी धीराज गब्रियाल और सीएमओ भागीरथी जोशी द्वारा संयुक्त रूप से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट उद्घाटन फीता काटकर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुआ सेवा समर्पण अभियान के अंतिम दिन मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और महिला मोर्चा अध्यक्ष पुष्पा पडियार के नेतृत्व में मसूरी के मलिंगार चौक पर सफाई अभियान चलाया गया। वहीं लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक भी किया गया। इस मौके पर महिला मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को पोस्टल कार्ड भेजकर देश में सभी के लिए फ्री वैक्सीनेशन के लिए धन्यवाद पत्र भेजा गया। जनपद नैनीताल के बेताल घाट में विधायक निधि और अन्य निधियों से निर्मित तिवारी गांव में कुएं और सोलर सिंचाई पंप का उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग पीसी गोरखा द्वारा विधिवत पूजा पाठ के साथ लोकार्पण किया गया है। तिवारी गांव में विधायक निधि और पीएनपी संस्था के सहयोग से कुएं और सोलर सिंचाई पंप का निर्माण कार्य किया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में उत्तरकाशी डीएम मयूर दीक्षित ने चारधाम यात्रा से जुड़े विभागों के साथ बैठकर जनपद के दोनों धाम में यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। डीएम ने कहा कि हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों की संख्या की रोक हटा दी है, इसलिए अब दोनों धाम में यात्रियों की संख्या में दिन प्रतिदिन इजाफा होगा। जिलाधिकारी ने यात्रा पड़ावों पर मूलभूत सुविधाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। डीएम ने सड़क मार्ग को लेकर एनएचबीआरओ और लोक निर्माण विभाग को गड्ढे मुक्त सड़क बनाने के निर्देश दिए। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के गोल भट्टा पर हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद सिविल हॉस्पिटल में पहुंचे मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा, जिसे शांत कराने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है। दरअसल पूरा मामला गोल भट्टे का बताया जा रहा है, जहां पर 2 दिन पहले बच्चों में कुछ मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसका कुछ लोगों द्वारा फैसला भी कर दिया गया था। वहीं कल रात 9 बजे के आसपास बाबू पर आरोपियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें बाबू के सर में गोली लग गई। गंभीर रूप से घायल बाबू की उपचार के दौरान सरकारी अस्पताल में मौत हो गई है, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर सिविल लाइन पुलिस ने मौके पर जाकर घायल बाबू को रुड़की के सिविल हॉस्पिटल भिजवाया, जहां पर उपचार के दौरान डॉक्टरों ने बाबू को मृत घोषित कर दिया। बाबू की मौत की सूचना पाकर परिजनों ने सिविल हॉस्पिटल में जमकर हंगामा काटा। इन्होंने पैसों के लालच में ये इनसे पैसे ले लेंगे। कहानी किस समय हुई? इधर देख के बताओ, कहानी किस समय हुई है ये 8:30-9 के बीच की बात है। तो क्या बुला के लेके गए घर से? क्या बुला के कोई नहीं गया था। ये बर्थ खोल के कह रहे कालू की तबीयत खराब हो रही है, मैं दवाई लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है जल्दी आना। इस तरह मैंने गए में 15 मिनट हुई थी, गोली की आवाज आई हमें। हमने सोचा पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। मेरे साथ ड्यूटी जा रही थी, मेरे साथ रास्ते में से लौटती है कि बाबू को मार दिया। अब पीछे से हम लोग जाके देखे मेरा पति खून पड़ा था। कौन है जिन्होंने गोली चलाया? विशाल, आकाश, जॉनी, राहुल, शिवा, टोनी, विपिन बैनीवाल, ये सब वही के रहने वाले हैं। मनीष बाबू एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है और जैसा आप देख रहे हैं बॉडी यहाँ मोर्चरी में लाई गई है। 2 गन शॉट अभी जो अपरेंटली दिख रहे हैं। बाकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है। जैसे सामने सर क्या रंजिशन क्या है गोली मारी?
प्रथम दृष्टिया तो रंजिश का ही लग रहा है। बाकी जैसे मैंने आपसे बताया क्योंकि अभी घटना को हुए बहुत कम समय हुआ है, तो इंक्वायरी इसमें जारी है। जैसे सर प्रवीण वाल्मीकि का शूटर है, ये बताया गया कि इसके विरुद्ध कुछ पूर्व में अपराध दर्ज हुए हैं, इसके विरुद्ध आपराधिक इसका इतिहास रहा है, और ये भी रहा है कि ये जो आप बता रहे हैं जैसे कि प्रवीण वाल्मीकि का ये शूटर है। सर पुलिस ने कभी किसी आरोपी को गिरफ्तार करा है अभी किसी? इसमें 3 लोग हैं जो कि इसमें अभी तक सामने आए हैं, और पुलिस की वो अभी इनको डिटेन किया। जिस तरह सर परिजन कह रहे हैं कोई कांग्रेसी नेता भी है सर, उसका भी अभी ऐसी मेरे पास कोई जानकारी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की महत्वाकांक्षी योजना राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों को रोजगार व्यवस्था के समुचित साधन उपलब्ध न होने से कृषकों द्वारा अपनी भूमि का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे कृषि खेती बंजर हो रही है। ऐसे लघु सीमांत कृषकों और राज्य के बेरोजगार निवासियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाने और ऐसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं है, सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर उत्पादित विद्युत को यूपीसीएल को विक्रय करने से आय के साधन विकसित कराने के लिए प्रोत्साहित करना है, और ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना संचालित है। उत्तरकाशी जनपद के नगरपालिका क्षेत्र चिन्याली सोंड में वन विभाग की पहल पर वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर वन विभाग के अधिकारियों ने छात्रों को वन जीवों का महत्व बताते हुए कहा कि प्राकृतिक संतुलन के लिए वन्य जीवों की विशेष उपयोगिता है, उनके संरक्षण को सभी को आगे आना होगा। धरासू वन विभाग भूमि संरक्षण धरासी गांठ रेंज, टिहरी डैम धरासी गांठ रेंज के अधिकारियों और कर्मचारी सहित बिरसा इंटर कॉलेज के छात्रों ने नगर पालिका क्षेत्र में वन्य जीव सप्ताह के तहत जन जागरूकता रैली निकाली। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में एसओ सल्ट सुशील कुमार के नेतृत्व में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया, जिसमें सल्ट क्षेत्र के अंतर्गत मरचूला, भवाली, काली गांव आदि लोगों के बीच जाकर नशा मुक्ति के प्रति लोगों को जागरूक किया गया और इसके दूराभाषों की जानकारी दी गई। इसके अलावा ग्रामीणों को नशा उन्मूलन के लिए पैम्पलेट दिए गए। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के दिशा निर्देशन में उत्तरकाशी जनपद में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान में उप निरीक्षक विनोद पवार के नेतृत्व में थाना धरासू पुलिस और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी की संयुक्त टीम द्वारा राजकीय महाविद्यालय चिन्याली सोंड और थाना अध्यक्ष हर्षिल के नेतृत्व में हर्षिल पुलिस टीम और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हर्षिल की संयुक्त टीम द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज हर्षिल में पैन इंडिया जागरूकता अभियान के अंतर्गत नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें उनके द्वारा कॉलेज में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को नशा मुक्ति के संबंध में जागरूक किया गया। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के देवायल ग्राम सभा कठलकोट तोक निवासी लक्ष्मण सिंह की गर्भवती पत्नी मंजू देवी ने पूर्व उपचार न मिलने पर दम तोड़ दिया था। उसे पहले सीएचसी फिर रामनगर ले जाया गया था। हल्द्वानी ले जाते वक्त रास्ते में मंजू देवी और उसके गर्भ में पल रहे 2 जुड़वा शिशुओं की भी मौत हो गई थी। मृतिका के पति लक्ष्मण सिंह ने सीएचसी देवायल के चिकित्सा कर्मियों और एएनएम पर गंभीर आरोप लगाए थे। बगैर देखे ही पत्नी को रामनगर रेफर तो किया गया, लेकिन एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई गई। लक्ष्मण सिंह के अनुसार निजी वाहन से 55 किलोमीटर की दूरी तय करने के दौरान गर्भवती की हालत और बिगड़ गई। वहीं बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की भेंट चढ़ी महिला की मौत पर कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष गोपाल सिंह रावत ने कहा कि मंजू देवी की मौत बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था से हुई है। महिला के पति को अभी 3 माह बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली है। अभी तक कोई नहीं आया और सरकार द्वारा कोई मदद भी नहीं मिली। बहुत डाउन है। जिम्मेदार तो इसके लिए सभी को सरकार द्वारा कोई सुविधा नहीं मिली। स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही से उसकी जान गई और नई एम्बुलेंस दी, नई गाड़ी दी, मना कर दिया साहब, और नहीं कोई प्रशासन द्वारा कोई मदद मिली। 29 जून को स्वास्थ्य विभाग लापरवाही से और सरकार की कमी के कारण मंजू ने की 2 जुड़वा बच्चों की 3 मौतें एक साथ हुई और मंजू ने की 24 साल की उम्र में ही इस दुनिया से चल बसी और पीछे अपनी 1.5 साल की पुत्री और 2.5 साल की पुत्री को छोड़ के गई। न सरकार द्वारा कोई इनको आर्थिक सहायता मिली, न कोई विधायक और सांसद द्वारा इनको कोई आर्थिक सहायता मिली। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाती है, न बेटी को बचा सके न इन बेटी को पढ़ा सके। ये लड़का बिन लड़की को कैसे पढ़ाएगा। मैंने ये कहा था कि जो कोरोना काल में जो जिनकी मृत्यु हुई है, इस लड़की की मृत्यु भी कोरोना काल में हुई है। जो कोरोना काल में मृत्यु जो उनकी पेंशन की बात हुई है कि 28-2000 इनको 2500-3000 पेंशन मिले। इन दोनों पुत्रियों को कोरोना काल में पेंशन मिले ताकि अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके।
रुद्रप्रयाग के पीजी कॉलेज अगस्त्य मुनि से एक नया मामला सामने आया है। बीकॉम के 6 छात्र छात्राएं परीक्षा देने से वंचित रह गए। मामला तब सामने आया जब पहाड़ टीवी की टीम को महाविद्यालय परिसर में देख छात्र छात्राओं ने इस गंभीर मामले की पूरी जानकारी दी। पहाड़ टीवी की टीम ने जब इसकी पड़ताल की तो महाविद्यालय में हड़कंप मच गया। जब छात्रों से इस मामले को लेकर पूछा गया तो उन्होंने इसके लिए साफ तौर से महाविद्यालय प्रशासन को दोषी ठहराया। कहा, विगत माह 14 सितंबर को विश्वविद्यालय से परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन महाविद्यालय प्रशासन को जारी कर दिया गया था, लेकिन जिस दिन परीक्षा थी उसी दिन 25 सितंबर को सुबह यह सर्कुलेट किया गया, जबकि महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी पहले से ही परीक्षा टीम टेबल चस्पा नहीं किया गया था। ऐसे में आनन फानन में जो छात्र महाविद्यालय पहुंच पाए वहीं परीक्षा में बैठ पाए, बाकी 6 छात्र परीक्षा से वंचित हो गए। छात्रों का यह भी कहना है कि कई छात्र तो परीक्षा शुरू होने के काफी देर बाद पहुंचे, जिससे उन्हें भी पूरा समय नहीं मिला और अब वे बेहद मानसिक तनाव में हैं। उधर महाविद्यालय के परीक्षा प्रभारी प्रोफेसर दलीप सिंह का कहना है कि विश्वविद्यालय द्वारा स्कीम चेंज की गई थी, जिसके बाद उनके द्वारा समय से परीक्षा की छात्रों को जानकारी दे दी थी, लेकिन छात्रों के बीच ही कुछ गलतफहमी हुई। बाकी उनकी समस्या को देखते हुए उन्हें विश्वविद्यालय को अवगत करा दिया है। जैसे ही वहां से कार्रवाई होती है तत्काल छात्रों की समस्या का समाधान हो जाएगा। सर, पहले तो आप लोगों का धन्यवाद, आपने हमारे इस पर संज्ञान लिया। बात ये है कि बीकॉम फाइनल ईयर वालों का पेपर था और ग्रुप में डाल दिया टीचर्स ने कि 25 को पेपर था और उन्होंने डाल दिया कि 25 को ना होकर पेपर 27 को होगा और सुबह 10 बजे ग्रुप में मैसेज किया जाता है क्लास के ग्रुप में कि तुम्हारा पेपर 25 को ही होगा। जो नज़दीक के बच्चे थे उन्होंने पेपर दिया, जो बच्चे दूर से थे। मतलब आपका मतलब है कि सूचना तत्काल दी गई, इससे कई बच्चे छूट गए। हाँ जी, जिससे 6 बच्चे छूट गए हैं। अब 6 बच्चे छूट गए हैं मतलब उनका 1 साल बर्बाद है। एक पेपर में बैक लगना, यानी वो भी फाइनल ईयर में, तो 1 साल बर्बाद है। वो ना आगे जा सकते हैं ना पीछे रह सकते हैं। काराडूंगी विधानसभा में भी 80वें मास की नवरात्रि के प्रथम दिन से रामलीला मंचन के आयोजन की विभिन्न जगह शुरुआत हुई, जिसके चलते काराडूंगी तहसील अंतर्गत पैल पड़ाव में राम सेवक सांस्कृतिक सोसाइटी द्वारा रामलीला मंचन के प्रथम दिवस की शुरुआत हुई। स्थानीय कलाकारों द्वारा कई दिनों की तालीम लेने के पश्चात रामलीला मंचन का आयोजन किया गया। टोक्यो पैरालंपिक के निशानेबाजी में 5 पदकों के साथ देश का गौरव बढ़ाने वाले टोक्यो पैरालंपिक के निशानेबाजी के कोच सुभाष राणा का मसूरी पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुभाष राणा का फूल माला और मिठाई खिलाकर अभिवादन किया। सुभाष राणा ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि देश के प्रधानमंत्री ने उनकी टीम के द्वारा ओलंपिक में 5 मेडल जीतने के बाद काफी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। सबसे पहले हमने शुरुआत यहीं से करी, नीचे मैना रोश में रहते थे, यहीं से पैदल जाते थे ITBP स्कूल में। तो यहाँ पे स्वागत होना तो मतलब एक आत्मा की शांति वाली बात है कि बहुत स्वागत तो हर जगह होता है, लेकिन जो खुशी, जो आनंद यहाँ मिल रहा है उसका मतलब अनुभव मैं बता नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी ने बहुत गर्मजोशी के साथ मिले, मतलब मैं पहले भी कई प्रधानमंत्रियों से मिल चुके हैं, लेकिन उनके समय मतलब 3.5 से 4 घंटे वो हमारे साथ बैठे, एक आदमी से बहुत विस्तार में बात करी और जो उन्होंने एक माहौल बनाया वहाँ पे और जो हमारे अंदर एक मोटिवेशन भरा आगे के लिए, वो मैंने पहले कभी नहीं देखा इतना। और देशवासियों के लिए यही संदेश देना चाहूँगा, ख़ास तौर पे युवाओं के लिए, क्योंकि मैं युवाओं को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो उनके लिए ये 2 चीज़ें हैं, एक तो नशे से दूर रहें, अगर दूर नहीं रह सकते हैं तो देशभक्ति का नशा पालें, जो कि हर जगह काम आएगा। और दूसरा थोड़ा सा मतलब धैर्य दें। हमारे युवा क्या हैं, एक काम पकड़ेंगे, वो नहीं होगा तो दूसरी तरफ चले जाएंगे, वो नहीं होगा तीसरी तरफ। तो उनको एक ये और संदेश देना चाहूँगा, कोई भी काम करते हैं थोड़ा सा धैर्य रखें, मतलब आपकी जीत सुनिश्चित है। देखो यहाँ रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय प्रशासन पर एक युवक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक ने आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल के डॉक्टर ने उसकी बेटी का ऑपरेशन करने के लिए 12,000 रुपए की मांग की है, वहीं पैसे न देने पर बेटी को बिना इलाज के ही डिस्चार्ज करने की धमकी दी है। बता दें कि धुमाकोट नैनी डांडा सल्ट से आए अनिल पंत ने बताया कि देर शाम उनकी बेटी लता पंत का हाथ खेलते हुए गिरकर टूट गया, जिसके बाद उनके द्वारा उनकी बेटी को धुमाकोट उपचार के लिए लाया गया, जहां से उनकी बेटी को रामनगर रेफर कर दिया गया। पिता अनिल पंत ने बताया कि वह अपनी बेटी को लेकर एक उम्मीद के साथ रात करीब 11:30 बजे रामनगर रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर दिया। वहीं दूसरे दिन सुबह हड्डी के डॉक्टर उसकी बेटी को देखने आए तो उन्होंने ऑपरेशन करने की बात कही, साथ ही ऑपरेशन का खर्चा 12,000 आने की बात कही।
जब युवक ने डॉक्टर को कहा कि वह एक गरीब मजदूर है, उसके पास 12,000 रुपए देने को नहीं है, तो डॉक्टरों द्वारा उसकी बेटी को डिस्चार्ज करने की चेतावनी दी गई। दुमाकोट में वहाँ बोला हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में। बोला नंडाना में भी वही व्यवस्था है जो यहाँ, आप आगे रेफर। मैंने कहा रेफर कर दीजिए। उन्होंने रामनगर को रेफर किया। 11:30 बजे मैंने अपनी लड़की को रामनगर हॉस्पिटल में एडमिट किया सर। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद इन लोगों ने मेरे से MRI जो भी होते हैं बोला MRI के 200 रुपये लिए गए। एक्सरा जो भी बोला 200 रुपये पर्ची बेकार में फ्री बनाई। ठीक है, बेड बोला मतलब ऑपरेशन होगा लड़की का। मैंने कहा ठीक है जी होगा। मैंने कहा कब होगा? बोला सुबह हड्डी वाले डॉक्टर आए, वो ऑपरेशन किए है हाथ में लड़की के। ऑपरेशन अभी तक हुई नहीं है। अब डॉक्टर आए, उन्होंने सीधा पहले तो 8 बजे की जगह वो 11 बजे आए। 11 बजे लड़की को देखा गया। लड़की से देखा जी, बोला आप कौन है? मैंने कहा फादर हूँ। बोला जी इसको ब्लड डोनेट करना है। मैंने कहा मैं कर सकता हूँ, मैं फादर हूँ। ठीक है ना सर? तो बोला 12,000 रुपये का सामान बाहर से आएगा। ठीक है ना? अब 12,000 का सामान सर मेरे बस का। मैं इस टाइम मीडिया की इंतजार में था। मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। और मेरी फरियाद सुनी, वो आए, उन्होंने मेरी आंसू पोंछने का कष्ट किया मेरे को। 12,000 में रामनगर क्यों आता हूँ? अब रामनगर आके सर मैं यहाँ पे तो मेरा कोई नहीं है। एक गिलास पानी भी मैंने मोल लेके पीना, कोई नहीं है मेरे पूछने वाला। मैं कहाँ जाऊँ? आर्थो वाले हैं जो भी मतलब हड्डी वाले हैं, हड्डी से अब वो कह रहे हैं कि 12,000 का प्लान आएगा, बाहर से आएगा। अब मैं कहाँ से लाऊँ? मैं अब लड़की को डिस्चार्ज करने में मैंने कहा मैं डिस्चार्ज नहीं करूँ, मैं धरना पे जाऊँगा। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।